आयरा उस लड़की का इलाज पूरी इंसानियत और दिल से करती है, वही लड़की जिसकी वीडियो कामियार के साथ वायरल हुई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर की एक बात आयरा के दिल में झर घोल देती है। इस लड़की के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इसी सदमे ने इसे इस हाल तक पहुंचाया है। ये सुनकर आयरा के दिल में पहला शक जन्म लेता है, क्या ये सब कामिया? जैसे ही लड़की को होश आता है वो टूटी हुई आवाज में सच बयान कर देती है। जो कुछ उसके साथ हुआ वो किसी अनजान शख्स ने किया था, कामयाब ने नहीं। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फिर वीडियो में कामियार क्यों था, लड़की की बात दिल दहला देती है। कामियार होश में ही नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था। एक आदमी वीडियो बना रहा था और एक लड़की उसे संभाल रही थी। कामियार बेखबर था, बिल्कुल बेगुनाह। आयरा का दिल जोर से धड़क उठता है। क्या वाकई कामयाब का कोई कसूर नहीं था? दूसरी तरफ खावर अपनी चाल चल चुका होता है। वो बड़ी चालाकी से अपनी मां को आयरा के घर भेज देता है। बातों में उलझाकर बदनामी का डर दिखाकर यह साबित कर दिया जाता है कि अब आयरा को अपनाने वाला कोई नहीं। आखिरकार इरफान साहब मान जाते हैं। फैसला खावर के हक में हो जाता है। खावर खुशी से फूला नहीं सिमाता। वो आयरा के बारे में पूछता है। पता चलता है कि वो अस्पताल में है। खावर फैसला करता है कि ये खुशखबरी वो खुद अस्पताल जाकर सुनाएगा। इधर अस्पताल में आयरा के सामने पूरा सच उजागर हो चुका होता है। वो कांपती आवाज में पूछती है, क्या वाकई कामयाब बेगुनाह था? जवाब साफ होता है, हाँ, उसका कोई कसूर नहीं था। इसी लम्हे दरवाजा खावर कमरे में दाखिल होता है। मुस्कुराते हुए कहता है, आयरा मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ थम जाता है। वो लड़की खावर को देखते ही चीख उठती है, यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ ये सब किया। आयरा सुनने रह जाती है। वो दोबारा तस्दीक करती है, ध्यान से देख लो, क्या यही है? जवाब छुरी की तरह आता है, हाँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। कमरे का माहौल जम जाता है। खावर के होश उड़ जाते हैं। वो बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन सच उसे झकड़ चुका होता है। आयरा का हाथ उठता है, जोरदार थप्पड़। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक लड़की की जिंदगी कर दी। कावर घबरा कर कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे घर वालों को मना लिया है। लेकिन अगले ही पल दूसरा थप्पड़ पड़ता है। आयरा की आवाज में नफरत और इनकार दोनों होते हैं। दफड़ हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हारी सूरत भी दोबारा नहीं देखना चाहती। और यूं खावर की सारी चालें, सारी साजिश हैं इसी अस्पताल के कमरे में दफन हो जाती हैं। अब आयरा के लिए चीन नाम की कोई चीज नहीं बचती। कामियार का ख्याल उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो खुद से कहती है, काश उस दिन कामियार पर भरोसा कर लिया होता। काश उन झूठी बातों पर यकीन न किया होता। आज उसकी मोहब्बत उसके पास होती। आयरा एक पल भी जाया नहीं करती, सीधे घर की तरफ दौड़ती है। इरादा साफ होता है, आज सबको सच्चाई बतानी है। लेकिन घर में दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। खावर की मां मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। प्यार से एक अंगूठी आयरा के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, बेटा अब तुम मेरे बेटे की होने वाली बीवी हो। आयरा का हाथ कांपता है और अगले ही पल वो अंगूठी जमीन पर गिरा देती है। पूरा घर सुनने रह जाता है। हर कोई खड़ा हो जाता है। आयरा की इस हरकत पर इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, ये कैसी बदतमीजी है? आयरा की आंखों में आग होती है। वो साफ और बुलंद आवाज में कहती है, वो जो कामयाब की वीडियो थी उसके पीछे खावर का हाथ था। घर में सुनाटा छा जाता है। हर चेहरा हैरान, हर निगाह परेशान। आयरा आगे बढ़ती है, खावर ने सब कुछ अपने हाथों से किया और ये सब इन्हीं माँ बेटे की प्लानिंग थी। खावर की माँ कुछ कहने लगती है, लेकिन आयरा का सब्र टूट चुका होता है। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आयरा गुस्से में खावर की माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर अपने घर वालों खान साहिब की आंखें झुक जाती हैं। भरे हुए दिल से कहते हैं, मुझे पहले ही लग रहा था कि इस बार कामयाब सच कह रहा है, लेकिन हमने उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं। क्या वो बेबस होकर पूछते हैं, अब हम क्या करें? आयरा बना एक पल सोचे जवाब देती है, मैं जा रही हूँ। कामयार के पास उसकी आवाज में पछतावा भी होता है और उम्मीद भी। मैं इससे माफी मांगूंगी और यही से आयरा की मोहब्बत की असली जंग दोबारा शुरू होने वाली हो।